आप जो जलाने वाले हैं ना, दूध के नाम पे जो दिखा रही हैं, जो सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, आप सोच रहे हैं कि ये फांसीवाद को वो रोक देंगे, वो फांसीवाद के साथी हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम दिखा रहे हैं कि हम वो छाछ हैं, अब फूकने की जरूरत नहीं है। विकसित आप बात कर रहे हैं, वो आप जब मोदी जी का विकसित भारत भूल जाएंगे तो एसडीपीआई का विकसित भारत याद आ जाएगा। ये आने वाले मुस्तकबिल में हमारा देश जब तक नहीं जगेगा, ये मसला हमें समझाना पड़ेगा कि ये कम्युनल या हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं। हमें हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शहरियों को बताना पड़ेगा हम भारतीय हैं, ये धर्म सब हमारे अपने अपने हैं, सोचना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद अब जो सवाल पूछे हैं वो कॉन्टेक्ट विकसित आप बात कर रहे हैं, वो आप जब मोदी जी का विकसित भारत भूल जाएंगे तो एसडीपीआई का विकसित भारत याद आ जाएगा। क्योंकि इस विशाल भारत के अंदर हम लोग 18 जो प्रदेश हैं उसमें बाकायदा सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम हा हुल्ला की बजाय सिर्फ जज्बाती बात करने के असल मुद्दों पर बात करते हैं, और असल मुद्दों पर ही हमारे कैडर्स को हम लोग तैयार करते हैं, जो कि देश की, प्रदेश की, शहर की, तमाम भारतीयों की बात करे, ना कि किसी तरीके से धर्म में बांटने की बात करें। तो मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि आप एक अच्छे मन से ये सोच रहे हैं कि हमारा विकास और भी दिखना चाहिए। वो दिखेगा, मीडिया में कम दिख रहा है, मीडिया में वो आप लोग और दिखाएंगे तो दिखेगा, मैदान में है। खौफ से आजादी की बात होती है आपके मंच से, खौफ से आजादी की बात होती है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों के बीच में खास करके खौफ पैदा हो रहा है और यूथ चाहता है कि आप जैसे लोग उठकर बात करें, और आप वो बात नहीं कर पा रहे जो संदेश जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि संदेश ईडी तक पहुंच गया, एनआईए तक पहुंच गया, गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंच गया कि वो लोग एसडीपीआई की बात कर रहे हैं, एसडीपीआई के बारे में मुखालिफ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें हम सूट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम फांसीवाद के साथ जरा भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये देश फांसीवाद से, रूढ़िवादिता से या बंटवारे से नहीं चल सकता। ये देश सबको साथ लेने से चलेगा। और उस आवाज को, जब हम लोगों की जो आम आवाज होती है, जरूरी आवाज होती है, पब्लिक के मुद्दे होते हैं, आप देखिए सबसे पहले जब सीए भी था, सीए भी नहीं बना, हमने जंतर मंतर पर उसके जो बिल आया था, बिल को फाड़ दिया था। सबसे फर्स्ट एसडीपीआई ने फाड़ा है। आप कोई भी आप मुद्दा देखिए, इवन की मुस्लिम्स के पर जो ये वक्फ बोर्ड को लेकर लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम का है, वक्फ बोर्ड पर सबसे पहली आवाज एसडीपीआई की रही है। यूजीसी पे क्या कहना है? यूजीसी पे सबसे पहले हम लोगों ने बताया। यूजीसी जो वो लोग क्यों गाइडलाइन दे रहे हैं कि ताकि जो इस तरीके से जो पढ़ने वाले जो वंचित समाज के लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, रोहित वेमुला जैसे किससे फिर ना हो। रोहित वेमुला और जो दीगर बेचारे, आपको मालूम है कि एससी एसटीज के आपने कैसे सुने हैं कि पढ़ाई को लेकर उनको पढ़ते वक्त में उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हुई हैं, वो रखकर हमने ये यूजीसी को सपोर्ट दिया कि यूजीसी के अंदर तमाम एससी एसटी ओबीसी की बात हो रही है, आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने खुद ने भी इसको रखा था, लेकिन गवर्नमेंट में बाद में क्या हुआ आपको सब मालूम है, इसलिए उसमें हम ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद चाहते हैं कि जो इस तरीके से नफरतें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद बुलडोज हो रहे हैं, घर सब आ रहा है, पटल पर आता है, सब ऑन डॉक्यूमेंट होता है। यही नहीं है, हमारी जो एससी एसटी महिलाएं हैं या हमारी जो बहनें हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जो यहाँ पर अफरा तफरी का मामला है, या हेमंत बिस्वा के इस तरीके के जो बयान आते हैं, सो मतलब सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। इसमें नंबर एक तो कहते हैं कि लोग आजमा रहे हैं और ये अवाम के हाथ में है, और हम अवाम को कसूरवार नहीं ठहराते हैं। उसमें कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम दिखा रहे हैं कि हम वो छाछ हैं, अब फूकने की जरूरत नहीं है कि आप बाबा जो एहतियात करना है। आप जो जलाने वाले हैं ना, दूध के नाम पे जो दिखा रही हैं, जो सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, आप सोच रहे हैं कि ये फांसीवाद को वो रोक देंगे, वो फांसीवाद के साथी हैं। ये गवर्नमेंट की वजह से ही फांसीवाद यहां तक पहुंचा है। बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में उसके पीछे हिस्ट्री में बात करेंगे तो आप देखिए कौन है
इसलिए हम आवाम से कह रहे हैं कि आप हमें आजमाइए, हम आपके लिए जेल में भी जा रहे हैं, हम आपके लिए लाठी भी खा रहे हैं और आगे भी खाने को तैयार हैं। और ये कारवान जो जो समझ रहा है, आप देख रहे हैं, आज हजारों लाखों में नहीं है, करोड़ों में पूरे भारतवर्ष के अंदर जुड़ रहा है। समय लगेगा। हम ये कहते हैं कि हम ये अब तक हमारी जो लड़ाई थी, जो एहतिजाजी पॉलिटिक्स हमने की है, एजिटेटिव पॉलिटिक्स की है, ये सोचकर की है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो हक अदा कर रही है तो एक ब्रिज का काम करती है। वो ब्रिज क्या होता है? जो वंचित लोग हैं उनके हुकूक दिलाने के लिए बगैर पार्लियामेंट और असेंबली में जाए बगैर भी आपके लिए लाठी और जेल जाने को तैयार हुई है और आपके हक हुकूक को दिलाने के लिए बात करती है। तो हम आवाम से कहते हैं कि अब लाठियां आपने खिला दी हैं, अब आपके लिए सत्ता में हमें बिठाइए, आप आजमाइए। और यही हम लोग आपके जरिए से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले जो 5 जगहों पर इलेक्शंस हैं उसमें भी हमारी पूरी तैयारियां हैं, उन इलेक्शंस के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन हो और आपके लिए काम करें। क्योंकि ये पार्टी जो है, तमाम दूसरी पार्टीज क्या है जिनको आप पहुंचा रहे हैं, वो किसी न किसी खानदान की, किसी न किसी इंडस्ट्री की है। ये पार्टी प्योरली भारतीयों की है, हमारे जो आम शहरी हैं देश के, उनकी है। एक तो ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बाकायदा तौर पर अलग अलग जो पार्टीज हैं, वो चाहे सीपीआईएम हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, या जो दूसरा हमारा आईएसएफ है ना, जो आईएसएफ है, जो लास्ट टाइम में उनके एक विधायक भी आए, उन तमाम से बातचीत चल रही है। और हम भी ये कह रहे हैं कि हम लोग एक जो सेक्युलर गठबंधन है उसके साथ जाएंगे। हाँ, उसमें हम लोग आकर आपके साथ मिलकर बंगाल में गवर्नमेंट भी बनाना चाहते हैं। आपको एक तरह से जो वहां सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो टीएमसी के नाम पर, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि टीएमसी एक चैंपियन हो गई है सेक्युलरिज्म की, लेकिन उसके अलावा जो वहां के मूलभूत जो मामला, जो उनकी सुविधाएं, वो सारी जा चुकी हैं। आए दिन कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि एक ऑल्टरनेट हो और उस ऑल्टरनेट के अंदर हम भी हिस्सा हैं। ऐसा हमारा भी चल रहा है और जल्दी ही वहां की स्टेट कमेटी का और हमारी नेशनल सेक्रेटरीट में कैंडिडेट फाइनल करके भी हम लोग उसमें देने वाले हैं। हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम आवाम के हित की बात करते हैं। हमारे नजदीक सिर्फ आवाम ही है और आवाम के हित की वजह से हम भी वो स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं। वरना हम लोग जिस तरह की अभी जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर जो पार्टीज की जो नीतियां हैं, वो हमें सूट नहीं करती हैं। हमें सूट करना इन द सेंस पब्लिक को सूट नहीं करती है, लेकिन पब्लिक का जब तक उन पर विश्वास है, इसलिए हम अलायंस में जा रहे हैं। पब्लिक चाहती है हम अकेले आना है तो हम अकेले ही इसमें जो है ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेट्स में इलेक्शंस में जाने के लिए भी तैयार है। मैं ये कहूंगा सबसे पहले जो हमारा पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस प्रशासन है, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप जो सोच रहे हैं कि ये सीएम बिस्वा के लिए काम करना है, और सीएम बिस्वा जैसे लोग जो आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, जो ये चल रहा है, या वहां योगी जी जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके बढ़ा रहे हैं, आपको मालूम है अभी फैजान, जिसको एक तरह से पुलिस ने कत्ल कर दिया, चार्जशीट में अब जाके 5 से 6 साल हो गए। हाँ, 5 से 6 साल होने जा रहे हैं। उस बच्चे को किसने मारा है, पीट पीट के वंदे मातरम और ये कौन कर रहे थे? पुलिस वालों ने किया। उसमें 2 पुलिस वालों के नाम अभी चार्जशीट में आए हैं। जनरली क्या होता है, बाकी लोगों को उठाया जाता है और बाद में उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती है। यहां पर पूरा सब कुछ सेटल करके फिर 2 लोगों के नाम दे रहे हैं। 8 से ज्यादा पुलिस वाले थे वहां पर, फिर उनको मारा। ये जो चीजें हो रही है, पॉइंट क्या है? ये जो ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर मिलकर जो काम कर रहा है, ये आने वाले मुस्तकबिल में हमारा देश जब तक नहीं जगेगा, ये मसला हमें समझाना पड़ेगा कि ये कम्युनल या हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। बिल्किस बानो याद है तो हमें उन्नाव की वो बच्ची भी याद रहना चाहिए, हाथरस की वो बच्ची भी याद रहना चाहिए। हमें जब पहलू खान याद है तो हमें वो जो चिकमा है हमारा, चकमा को भी मारा है उत्तराखंड के अंदर, वो भी याद रहना चाहिए। सिर्फ आप ये जो सोच रहे हैं कि मस्जिद मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि बनारस के अंदर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए हैं। यहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं हम लोग, हमारे पास में जो ये क्या बोलते हैं, करीब में जो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर बना हुआ है, उसके पास में हनुमान मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है।
मस्जिद के मदरसे के तो मामले मालूम है, हमें हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शहरियों को बताना पड़ेगा हम भारतीय हैं, ये धर्म सब हमारे अपने अपने हैं, सोचना पड़ेगा। ये जब बदलना है तो हम मिलकर जब सड़कों पे आएंगे, ये सरकार मजबूर हो जाएगी कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा पर बात करे, मुद्दों पर बात करे। आज ये मुद्दों पर बात इसलिए नहीं कर रही है कि ये हमें भ्रमित कर रही है। और खास तौर पर तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा, मैं सॉरी टू से, अब मीडिया वाले हैं, जो मीडिया काम कर रहा है उन्हें उनकी आने वाली नस्लें भी माफ नहीं करेंगी। वो कहेंगे हम इनकी औलादे हैं क्या। वो काम कर रहे हैं जिस तरह से लोग सोचते हैं नाथूराम गोडसे या सावरकर को, वो नाथूराम गोडसे ने क्या किया है याद करना है। बापू पे जो हमला किया है, हमला सिर्फ बुलेट से नहीं होता है। आप जो हमला कर रहे हो संविधान पर और लोकतंत्र पर कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो हमारे जैसे मूवमेंट है, जो देश का भला चाहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया से बने हुए हैं, वैसे मूवमेंट्स को आगे आना पड़ेगा, तमाम पब्लिक को आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये सब चेंज होगा। मुद्दों को हमें खुद सड़कों पे आके बदलना पड़ेगा, तब ये हमारे मुद्दों पर आएंगे। अभी हम इनके मुद्दों पर मीडिया के जरिए से चल रहे हैं। आपने नहीं देखा? हम यही कह रहे हैं, हमने इसीलिए कहा सुप्रीम कोर्ट का जो सोमोटो है ऐसे लोगों पर किस तरह से होना है। और जो ये उसको, वो तो कहेंगे कि कोई और कर रहा है, लेकिन कोई और कब कर रहा है? जब उन्होंने ये कहा कि रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो और मुसलमानों को परेशान करो, तो वो जो फांसीवादी लोग हैं उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है। हम लोग हमारे जो देश हित में, हमारे वहां के जो स्टेट्स की जो भी हमारी कमिटीज हैं, जो वहां पर एक हमारी हर जगह में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, सेक्रेटरीट होती है, SWC होती है, वो डिस्कशन करके वहां पब्लिक के मुद्दों को लेकर किसके साथ जाना चाहिए वहां पर तय करके अगर हमारे पास आएगा तो हम लोग उसको फाइनल बोल सकते हैं। वे एक दीपक कुमार नहीं, हजारों दीपक कुमार जब आएंगे तो ऐसे जो गुंडे लोग हैं, फिर पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा कि वो गुंडे जो हैं, जो दीपक कुमार को मारने आए थे, क्योंकि उनके हौसले क्यों बुलंद हैं, बाकी के दीपक कुमार बाहर नहीं आ रहे हैं, बाकी के हर्षमंदर बाहर नहीं आ रहे हैं। हम सबको एक आवाज एज ए इंडियन बाहर आना पड़ेगा, अपने तमाम ये जाति धर्मों से ऊपर उठकर। फाइज साहब का कोर्ट में चल रहा है, आप सभी दुआ करें और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, क्योंकि उनके पास वो बेसलेस उनको अरेस्ट किया है, कोई बहस नहीं है। चार्जेस क्या? अब वो ईडी का है, तमाम चीजें जो चल रही हैं, चार्जेस जो चार्जेस लगाए फैक्ट लगाए हैं, उस चार्जेस को क्या बोलूं जो चार्जेस ही नहीं है, तमाम झूठे चार्जेस हैं।